नमस्कार, ज्योति विद्यापीठ से बोल रही हूँ। बेटा, मैं आपका जो लेसन है किरणदीप कौर, जेवीएन किरणदीप कौर आपका लेक्चर लेने वाली हूँ। और मैं आज आपको फिजिकल एजुकेशन के कंसेप्ट जो है हेल्थ से रिलेटेड जो टॉपिक है हम उसके बारे में बात करेंगे। और जो है मैं मेथडोलॉजी एजुकेशनल एंड फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी से आपका लेक्चर लेने जा रही हूँ। ये जो लेक्चर है बीएड 4th सेमेस्टर का है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज की जो क्लास है हम हेल्थ का कॉन्सेप्ट है उसको रीड करेंगे। उसमें क्या है कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कि हेल्थ होता क्या है। हेल्थ की अगर बात करें बेटा तो हेल्थ जो है फिजिकल एजुकेशन से ही रिलेटेड है। हेल्थ जो है फिजिकल एजुकेशन से ही रिलेटेड है। अगर मैं इंग्लिश के टॉपिक में बात करूँ तो हेल्थ physical education is designed to develop known about skills and understanding that the student need to offer long life health, physical health और mental well-being. Okay, तो इट मीन्स कि जो है हेल्थ जो है रिलेटेड है फिजिकल एजुकेशन जो की हेल्थ जो है वो रिलेटेड है मेंटल जो है आपकी बॉडीली और मेंटली जो है आपकी वेलनेस से। ठीक है, एज वेल as it is about the curriculum aims to develop the students' knowledge and confidence level to promote health and well-being of maintaining healthy habits. Okay, it means कि जो ये health education है फिजिकल में health education जो है वो हम क्या है एक knowledge provide करवाती है बच्चों को जो है उसकी कॉन्फिडेंस और उसकी जो हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करता है, जिसमें हम क्या सिखाते हैं कि हेल्दी हैबिट्स या फिर हेल्दी वेलबींग जो है मेंटली आपको जो है स्ट्रेस लेवल कैसे लेके आना है, सही तरीके से मेंटली प्रिपेयर कैसे होना है किसी भी वर्क के लिए, वो सब चीजों के बारे में हम इसके अंदर जो है स्टडी करते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन थ्रू the physical. It aims to development the student physical competence and knowledge for movement and safety. It is about the knowledge of confidence and knowledge to movement the safety means and their ability to use the perform widely. It means कि ये आपको एक करिकुलम जो है आपका वे आपको बताता है कि आपने जो है बड़े लेवल पे किस तरह से खुद को प्रेजेंट करना है। ठीक है, अंडरस्टैंड, आई थिंक आप सब समझ रहे होंगे। अगर नहीं बेटा अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, तो वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ एन एक्टिव एंड लाइफ हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, ये सब चीजें इसमें हम रीड करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं इसकी डेफिनेशंस के बारे में तो जो डेफिनेशन है WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ diseases or infirmity. It means health is defined in the state complete mental, physical and social well-being. मीन्स ये जो है हेल्थ जो है WHO के अकॉर्डिंग आप जो डिफाइन करते हैं, हम जो बताते हैं आपको उसमें हम क्या रीड करते हैं कि जो हेल्थ है वो क्या डिफाइन करती है, वो कंप्लीट मेंटल मीन्स कि आपकी जो मानसिक संतुलन है, मानसिक जो शक्ति है उसके बारे में, आपकी बॉडीली आपकी शारीरिक जो है एजुकेशन है उसके बारे में, सोशल मीन्स के आपके सामाजिक जो संबंध है उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, उसमें क्या है जो किसी भी तरह की जो कि बीमारी है, मान लीजिए आप समाज के सामने कोई परफॉर्मेंस देने वाले हैं, आप आज आपको स्टेज पे परफॉर्म करना है बट यू आर फीलिंग fear. Why? Because you have a less health ability मीन्स आप में जो है आप हेल्दी माइंड से जो है आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो उस चीज के लिए, आप हेल्दी नहीं फील कर रहे, इसी वजह से आप में जो वो है लेस कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है,
फिटनेस इज द एबिलिटी टू मीट द डिमांड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। स्पोर्ट इज, मान लीजिए ओके आज आपको परफॉर्मेंस करना है, ठीक है, परफॉर्मेंस में क्या रहेगा कि आपको ये लगेगा कि आपको मैम ने बोल दिया कि आपने जाके आज स्टेज पे डांस करना है, तो आप अपने दिमाग से और बॉडी से प्रिपेयर नहीं है, तो अब आपको डर लगेगा। लेकिन यही है जो हेल्थ में हम सिखाते हैं कि आपको फिटनेस है जो कैसे लेके आनी है, आपको जो है एनवायरनमेंट की जो भी आसपास की डिमांड्स है उनके साथ कैसे डील करना है। ओके, ठीक है, आपको हिंदी में मैं इसकी परिभाषा आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा, आपको मैं वैसे बता भी देती हूँ, ठीक है। कुमार स्वास्थ्य क्या है और परिभाषा और अर्थ, विजय कुमार सहगल। स्वास्थ्य का स्वस्थ रहना सबसे बड़ा सुख है, उनका कहना है, विजय कुमार सहगल सिंगल जी का कहना है कि स्वस्थ रहना सबसे बड़ा सुख है। कहावत भी है इस पे कि पहला सुख निरोगी काया, कोई भी आदमी तभी अपने जीवन का पूरा आनंद उठा सकता है जब वे शारीरिक में मानसिक स्वस्थ रूप से स्वस्थ होता है। ओके, स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क है जो वो निवास करता है। इट मीन्स अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, आपको मैम ने बोल दिया कि नहीं जी आप जो है बॉडी भी सही नहीं है, आपको फिर भी मैम ने बोला कि नहीं आपको जो है आज जाके डांस करना है, तो आप क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाओगे, राइट। तो वही है कि अगर आप बॉडली सही नहीं है तो आप मेंटली भी सही नहीं रहते, ठीक। अगर मेंटली सही नहीं हो तो बॉडी है, इट मीन्स दे आर कोरिलेट विद ईच अदर, ठीक है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी शारीरिक स्वास्थ्य जो है अनिवार्य है। ऋषियों ने कहा है शरीर माध्यम है, लघु खलु धर्मास्था, अर्थात शीर ही धर्म का श्रेष्ठ साधन है। यदि हम धर्म में निवास करते रहते हैं और स्वयं को धार्मिक कहते हैं तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना हमारा पहला कर्तव्य है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ। मीन्स हेल्थ का जो कंसेप्ट है आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ओनली एंड ओनली द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन हेल्थ एजुकेशन एज द comparison continuously construct opportunities for learning involving some from the communication designed to improve the healthy literacy। ओके, तो ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या कहती है कि हेल्थ एजुकेशन जो है वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, प्लस अपनी मेंटलिटी से रिलेटेड है, सोशल जो है आपकी उससे रिलेटेड है। ये सब चीजें इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं, इनके बारे में हम जो है नॉलेज गेन करते हैं। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, या फिर सोसाइटी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, या फिर आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो मैं आपको इनकी इम्पोर्टेंस बताना चाहूंगी। बेटा आपको जो है ये उसमें भी मिल जाएगा, आपके जो है मेथोडोलॉजी जो भी अपलोड की जाएगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अच्छे से रीड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके नोट्स में प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ जो है इसमें हम पॉइंट्स में करेंगे। और देखिए इसका एक असाइनमेंट वर्क की तरह ही रहेगा कि आपको खुद से कुछ पॉइंट्स मैं क्लियर करूंगी, कुछ आपको खुद से करने होंगे, राइट। ठीक है बेटा, तो फिजिकल एजुकेशन डेवलप फिजिकल स्किल्स। क्या है फिजिकल एजुकेशन की क्यों जरूरत है, क्योंकि ये है हमारी शारीरिक शिक्षा, शारीरिक कौशल का विकास करते हैं। मीन्स हम जो फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं उनका विकास करते हैं। अगर मान लीजिए आप रेगुलर ग्राउंड जाते हो, रेगुलर एक्टिविटी एक्टिव रहते हो ग्राउंड के लिए, तो आपकी जो है मसल्स हैं वो ज्यादा एक्टिव रहेंगी एक दैट पर्सन के कंपैरिजन में जो कि रेगुलर नहीं जाता। अगर उसको दौड़ाऊं 100 मीटर्स तो वो 1 मिनट में ही थक जाएगा। लेकिन अगर मैं जो पर्सन हर रोज जा रहा है ग्राउंड उसको दौड़ाऊं तो वो एक मीन्स उसको किसी भी तरह का कोई मेंटली या फिर फिजिकली स्ट्रेस नहीं आएगा, वो कुछ जल्दी भी कंप्लीट करेगा, उसकी मांसपेशियां उसका साथ भी देंगी। सो इसीलिए जो फिजिकल एजुकेशन है वो आपको बताती है कि आपने जो अपनी फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल कौशल है, मीन स्किल्स हैं जो वो किस तरह से करनी है ताकि आप उससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सको और आप हेल्दी लाइफ जो है जी सको, ठीक है।
आपको इनकी सबकी डेफिनेशंस जो है वो आपको मेथोडोलॉजी में मिल जाएगी, आप एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से और खुद की तरफ से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा बेटा। शारीरिक शिक्षा सामाजिक कौशल में सुधार करती है। शारीरिक शिक्षा मीन्स फिजिकल हेल्थ एजुकेशन जो है वो क्या है, सोशल। अगर आप हेल्दी फिट हैं तो ही आप किसी समाज के लिए कोई ना कोई जो है अपना इनिशिएटिव ले सकते हो। ठीक है, क्या है, सामाजिक कौशल में सुधार करती है। अगर हेल्थ, हमने कहा क्या कहा कि हेल्थ क्या है, मेंटली हेल्दी होना, सोशली हेल्दी होना। सोशली हेल्दी तभी हो पाओगे जब आप मेंटली हेल्दी होगे, क्योंकि मेंटली जो बॉडी होती है उसी में, मेंटली हेल्दी बॉडी होती है उसी में ही दिमाग में क्रिएटिविटी, क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। अगर मैं सही नहीं हूँ तो क्या मैं आज आपको पढ़ा लूंगी? नहीं, मुझे ये रहेगा कि मैं बैठ जाऊं, मैं रेस्ट कर लूं, मैं मेडिसिन ले लूं या फिर मैं सो जाऊं, ये सब चीजें हैं। तो इसीलिए अगर आप, तभी मैं, आप सोशल मीन्स आप सब मेरी तरह इसमें समाज में आते हो, इसीलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर मैं सही हूँ तभी मैं आज आपको पढ़ा सकती हूँ। ओके, आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि सोशल जो है, सोशल स्किल्स को भी ये फिजिकल एजुकेशन जो है, हेल्थ फिजिकल एजुकेशन है, वो इम्प्रूव करती है। ओके, तो सेकेंड थिंग इज दिस, थर्ड थिंग इज दिस के गेट बेटर परफॉर्मेंस इन द एकेडमिक विद फिजिकल एजुकेशन। अगर आप स्वस्थ हैं, आप रेगुलर अपनी कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी कल्चरल से रिलेटेड हो, या फिर आपकी परफॉर्मेंस कहीं भी हो उससे रिलेटेड हो, तो आप उसमें भी क्या है कि उसी उसमें आप जो है अपनी परफॉर्मेंस बेटर दे सकते हो। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि जो हेल्थ एजुकेशन है वो आपको जो है बॉडीली फिट करने के साथ साथ आपको मेंटली भी फिट करती है, जिसमें क्या है आप स्वस्थ रहते हैं और आप टाइम टू टाइम जो है अपनी परफॉर्मेंस जो है एकेडमिक्स में आप अच्छा परफॉर्म करते हो, अच्छे स्कोर करते हो। क्योंकि जो भी मैं फिर से आपसे यही कहूंगी कि जो हेल्दी बॉडी होती है उसी में ही हेल्दी माइंड होता है, और हेल्दी माइंड है जो उसी में क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, और क्रिएटिव आइडियाज ही जो है वो आपको बेटर परफॉर्मेंस देते हैं किसी भी एक्टिविटी को लेके मैं बात करूँ तो। ओके बेटा, आई थिंक आपको ये भी पॉइंट मेरा समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आता तो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जाके आप किसी भी टाइम पे उसका कमेंट में आप इंक्वायरी जो है आपकी डाल सकते हो। तो सैटरडे जब भी लाइव आऊंगी तो तब आप आंसर मिल जाएगा आपको। ओके, फिजिकल एजुकेशन प्रमोट्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल, यही है कि एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देती है। फिजिकल एजुकेशन जो है, हेल्थ है जो, उसको बढ़ावा देती है। आप एक हेल्दी लाइफ जीते हो, उसमें क्या है आपकी मांसपेशियां, आपकी कोई भी मेडिकल कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको भी क्लियर कर देती है ये। क्योंकि रेगुलरली जब हम जाते हैं ग्राउंड में तो तब आपको जो है उन चीजों का एहसास होता है कि हमारी बॉडी में किस तरह से इम्प्रूवमेंट्स आ रही है, किस तरह से हम अच्छे हो रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं। और इसमें क्या है, क्रिएटिव आइडियाज आने के साथ आप एनर्जेटिक रहते हो, 24 आवर्स जो है आप काम करने के लिए एक्टिव रहते हो। ठीक है, तो इट मीन्स कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, जिसमें कि है आप, आपको 24 घंटे ये रहता है कि यस आई नीड टू लर्न दिस न्यू थिंग दैट न्यू थिंग, हाउ टू डू दिस। आपके माइंड में ये क्रिएटिव आइडियाज चलते रहते हैं, तो मुझे ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। ऐसी चीजें जो हैं ये आपको जो है फ्यूचर में भी जो है हेल्थ से रिलेटेड, अगर आप अपनी बॉडी को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन को पढ़ते हो, मीन्स कि आप रेगुलर एजुकेशन की स्टडी करने के साथ साथ आप ग्राउंड वर्क करते हो, तो आप हेल्थ जो है आपकी उसको सही रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस के शारीरिक फिटनेस, फिजिकल फिटनेस इंक्रीज सेल्फ स्टीम, जो है आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है। फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल फिटनेस, सेल्फ स्टीम हमें तभी होता है बेटा, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जब हम जो है अपनी एजुकेशन जो है हमारे पास होती है और हम हेल्दी होते हैं, और हम अपनी जो है हमारे पास जो है
हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है फिजिकल एजुकेशन से ही इम्प्रूव होता है। इट मीन्स अगर आप हेल्दी हो, आप में कॉन्फिडेंस है कि आप कोई भी काम कर सकते हो, उसमें आप प्रॉपर दोगे, अपना 100% दोगे, आप बेस्ट कर सकते हो, तो तभी आपको आप जो है उसमें अपनी फिजिकल हेल्थ को जो है उसको इम्पोर्टेंस देते हो, उसमें आप हेल्थ जो है आपको हेल्प करती है अपनी सेल्फ एस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस, आपका परफॉर्मेंस है उसको अच्छा बनाने में। ओके, तो इसी वजह से जब सेल्फ स्टीम आपकी अच्छी होती है, आपका आत्म सम्मान होता है, उसमें ही खुद में आपको विश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ बिलीव होता है, तभी जो है आप किसी के सामने खुद को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो। ओके, तो वही है कि हेल्थ जो है वो फिजिकल फिटनेस से आती है, और फिजिकल फिटनेस जो है आपकी मेंटली, सोशली जो है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, बिलीव में ए टू जेड आपको बताना चाहूंगी कि जब आप हेल्दी हो तभी आपको मिल पाएगा ये सब। ओके, तो लास्ट पॉइंट इज दिस कि जीवन कौशल सिखाता है। फिजिकल एजुकेशन टीच लाइफ स्किल्स। इट मीन्स कि आपको जब आप फिजिकल एजुकेशन में इन्वॉल्व हो जाते हो, आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह की न्यू थिंग्स जो है आपको मिलती है सीखने के लिए। लाइक आपको शेयरिंग की जो है हैबिट आती है, आपको जो है आप अपने आत्मविश्वास जो है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ बिलीविंग जो है वो इम्प्रूव होता है। प्लस आपका जो है आपको जो है रेगुलर एक्टिविटी, आपके आपको अपने आप को एक्टिव रखने की हैबिट, आपकी मसल्स पावर इम्प्रूव होती है। इट मीन्स कि आप जो है लाइफ में किस तरह से क्रिएटिव रहते हो वो भी सिखाती है। आपके जो कहते हैं क्रिएटिव माइंड, माइंड में ही मीन्स हेल्दी माइंड में ही क्रिएटिव आइडियाज होते हैं। तो वही है कि आपके माइंड में क्रिएटिव आइडियाज तभी आते हैं जब आपका माइंड हेल्दी होगा, आपकी बॉडी हेल्दी होगी। तो इसीलिए ऑलवेज आप, मैं चाहूंगी कि आप रेगुलर ग्राउंड में जाएं, जितना भी हो सके, हाफ एन आवर, 1 आवर, 20 मिनट्स मिनिमम। तो एवरीडे वॉक जरूर करें, सो बेटा आप हेल्दी लाइफ जिए। और हेल्दी इसमें क्या है, अभी जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना कोविड-19 की वजह से भी मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि घर में ही, चाहे छत में, चाहे कहीं पे भी, या फिर रूम में आप योगा कर सकते हैं। इससे क्या है आपका जो है आपको हेल्प होगी, आपका हेल्दी बॉडी जो है क्रिएट होगी। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगी कि आप खुश रहें, सेफ रहें। तो मैं आपको ये एक असाइनमेंट वर्क दे रही हूँ कि आपको 5 पॉइंट्स खुद से लिखने हैं, और वो आपको जो है उसमें डालना है जेवी इंटरेक्शन में। प्लस मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ बेटा लास्ट में जाते जाते, कि आपको जो है हमारा जो न्यू वर्जन हमने अपलोड किया है हमारे होम पेज पे, यूनिवर्सिटी के, ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के होम पेज पे, तो आपको वो देखना है, उसमें आपको साइन अप करना है। ओके बेटा, जिसका नाम है डिजिटल वर्जन 2.0। ठीक, तो आपको इसमें अपने आप को साइन अप करके अपनी इंफॉर्मेशन लेनी है, और जेवी इंटरेक्शन पे आपको जो है अपने असाइनमेंट वर्क्स जो है अपलोड करने हैं। तो मैं जाते जाते यही कहना चाहूंगी, स्टे एट होम, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।